हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने इस मैगजीन में सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं। इन जितने भी फेमस मैगजीन्स होते हैं उसके सारे करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करना और go through the PDF once after watching the video. Let's start the video. इस वीडियो में मैंने बहुत सारे मेमोरी ट्रिक्स एंड पिक्चर्स इंक्लूड किए हैं सो दैट आपको यहीं पे सारी कंटेंट्स याद हो जाए और एक बार आप मैगजीन को गो थ्रू करो तो सारे कंटेंट्स वापस से आपका रिवाइज हो जाए। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज इसमें बहुत सारे पिक्चर्स एंड ट्रिक्स यूज किए गए हैं। चलो देखते हैं हमारा कंटेंट क्या है। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे डेज एंड थीम्स, उसके बाद हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड ऑबिटरीज, उसके बाद हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर हम देखेंगे अवार्ड्स, फिर हम देखेंगे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। इसके बाद हम एक वीडियो में देखेंगे स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। फिर हम मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और मैगजीन्स में नहीं है, बाकी सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं या फिर बहुत फेमस इवेंट्स हैं, वो हम सारे यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे कि इंडेक्सेस हो गए हैं, इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स हो गए हैं जो अगर कहीं पे भी कवर नहीं है तो हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। चलो पहले इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पढ़ने का एक तरीका होता है, आप एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको कभी याद नहीं होगा, इसीलिए उसको बाइफर्केट कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो। जैसे कि पहले 1 से 15 जनवरी तक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 से 15 जनवरी तक हम पहले देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? 4 जनवरी। 4 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 4 जनवरी हम वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट का अवेयरनेस के लिए। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल एक स्क्रिप्ट होता है जो कि ब्लाइंड पीपल पढ़ने और लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 5 जनवरी हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 जनवरी को हम नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका थीम है एवरी बर्ड काउंट, योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स, ठीक है। तो इसको बस याद रख लेना, एवरी बर्ड काउंट्स, नेशनल बर्ड डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या है? एवरी बर्ड काउंट्स, ठीक है। इसमें मेनली क्या क्वेश्चन पूछते हैं? मेनली आपकी कोई डिजीज हो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो कोई डेट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उस दिन गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो वाले डेज पूछे जाते हैं, जो कि मैं तुम्हें आगे लेक्चर्स में बताऊंगी कौन कौन सा डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 6 जनवरी को देखो, 6 जनवरी को हम नेशनल सिद्धा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल सिद्धा डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन जो सेग अगस्त्या है उनका बर्थडे है, इसलिए हम लोग नेशनल सिद्धा डे 6 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी तो सबको पता है क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, एनआरआईज के लिए। फिर 10 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 12 जनवरी नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि विवेकानंद जी का बर्थडे है। अब देखो 15 जनवरी हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, ये हमने याद किया। तो हम नेवी और एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट करते होंगे, तो 4 दिसंबर को हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं और 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 और फैक्ट्स पढ़ लिए। फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं। एक टाइमलाइन बनाना आप, ठीक है, वहाँ पे लिखना 4th को क्या सेलिब्रेट करते हैं? ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। 5th को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और 6th को क्या सेलिब्रेट करते हैं? एनआरआई डे, सॉरी सिद्धा डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। फिर 9th याद करना, 9th को क्या सेलिब्रेट करते हैं? एनआरआई डे, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं और नेशनल यूथ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? विवेकानंद जयंती भी इसको बोलते हैं, विवेकानंद जी का जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है। और 15th को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 31 तक क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस भी बोलते हैं। 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है। 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, जो इस साल का थीम क्या है? माई इंडिया माई वोट, राइट। 26 जनवरी को और हम नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे याद कर लेते हैं 23rd, 24th, 25th, ठीक है। ये 3 डेट्स भी याद करने हैं हमें। 23rd को क्या हो गया? पराक्रम दिवस। 24th को गर्ल चाइल्ड डे एंड फिर नेशनल वोटर्स डे एंड टूरिज्म डे, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 26 जनवरी को हमें याद है कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम। इस साल का जो रिपब्लिक डे था वो 77th रिपब्लिक डे था। और 26 जनवरी को ही हम इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 28 जनवरी को हम इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 जनवरी को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अवेयरनेस के लिए, पीसफुल हमें साथ साथ फेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 29 जनवरी को हम इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट करते हैं। 31 जनवरी को शहीद दिवस, ठीक है। एंड 30 जनवरी को ही हम नेशनल लिप्रेसी डे मनाते हैं, जो कि एक डिजीज़ है, ठीक है। फिर हम याद करते हैं 15 से 31 तक हम क्या क्या पढ़े हैं। 15 से 31 में हमने देखा 23, 24, 25 डे 23, 24, 25। फिर यहाँ से 26 को क्या हो गया? रिपब्लिक डे एंड कस्टम डे। फिर 28 पढ़ा हमने। 28 क्या पढ़ा? डेटा प्रिवेसी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट। 29 को क्या पढ़ा हमने? नेशनल इंडियन न्यूज़पेपर डे। एंड 30 को हमने 2 डे देखा, कौन कौन सा? नेशनल लिटरेसी डे एंड शहीद दिवस, ठीक है। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गए। उसके बाद हम देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स, राइट। सेकेंड हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। जनवरी 2026 में क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। यहाँ से आपका जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट डे आपको फरवरी का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। उसके बाद जो 2025 का करंट अफेयर्स है वो हम थीम वाइज करेंगे। जैसे पहले डेट्स हो गए, पूरे डेट्स याद कर लेंगे। फिर उसके बाद सारे अपॉइंटमेंट्स याद कर लेंगे। फिर जैसे जैसे हमने वीडियो में कंटेंट बनाया ना, वैसे ही हम सारे अपॉइंटमेंट्स, सारे स्पोर्ट्स, क्लास न्यूज़, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स, सारे हम सीक्वेंस में एक साथ देख लेंगे एक एक वीडियोस में, राइट। और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए देन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, जहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ। प्लस न्यूज़पेपर अगर आपको कोई चाहिए तो वहाँ से भी आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स भी हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम 3 अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन कौन से चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? झारखंड के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं कौन? शरद चंद्र सोनाक, राइट। उसके बाद मेघालय की चीफ जस्टिस बनी है रेवती मोहिते डेरे, ठीक है। ये रेवती मोहिते डेरे हैं, ये शरद सोनाक है। एंड पटना के चीफ जस्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संग्राम कुमार साहू। पटना के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संग्राम कुमार साहू, ओके। उसके बाद हम NIA के डायरेक्टर जनरल पढ़ लेते हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? राकेश अग्रवाल। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल, ठीक है। अभी देखो हमने 3 चीफ जस्टिस पढ़ लिए हैं, एक NIA के डायरेक्टर जनरल पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ के अपॉइंट हुए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। यामीन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जादा जिंदाही, ठीक है, शाया जिंदाही। यामीन के प्राइम मिनिस्टर में कैसे याद करेंगे? वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे, इसलिए यामीन के प्राइम मिनिस्टर बहुत जिंदा दिल इंसान थे, साया जिंदाही, राइट। ये साया जिंदाही। और गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? गुयाना के प्रेसिडेंट है ममादी डोम्बोया, ठीक है। गुयाना का प्रेसिडेंट है ममादी डोम्बोया, राइट। और फिर देखो युगांडा के भी नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? युवेरी मुसेवेनी युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। ये 3 हम याद कर लेंगे। इसके बाद देखो धोनी को, ये तो सब जानते हो आप, ठीक है। धोनी को बनाया गया है फर्स्ट इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस के ब्रांड एम्बेसडर। मिस्टर धोनी को बनाया गया है, ठीक है।
अब देखो विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है प्रवीण विशिष्ट को। विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है प्रवीण विशिष्ट को, ठीक है। एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक है। उसमें से एक बने हैं प्रवीण विशिष्ट, राइट। उसके बाद महाराष्ट्र की फर्स्ट वीमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, सुनेत्रा पवार, ठीक है। आपको पता है अजीत पवार का प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, तो उनकी जगह पे उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार को बनाया गया है फर्स्ट वीमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखते हैं ओबिटुरीज। ओबिटुरीज देखने वाले हैं। ओबिटुरीज मतलब होता है जो इस मंथ में जो फेमस पर्सनालिटी इस मंथ में हमें छोड़ के गए हैं, जो डेथ किए हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को 2 फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है। इसमें हम फर्स्ट देखने वाले हैं माधव गाडगिल, जो कि एक फेमस इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं हम, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक है। ये एक इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन है ये IISc बैंगलोर में इन्होंने स्टैब्लिश किया था सेंटर ऑफ इकोलॉजिस्ट साइंस, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो पैनल बना था वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल 2010 में, उसके चेयरमैन थे। इनको फेमस गार्गिल कमेटी रिपोर्ट की वजह से इनको याद किया जाता है, और वो कमेटी रिपोर्ट किसके बारे में था, वेस्टर्न घाट्स के बारे में था, ठीक है। और इनके रिपोर्ट के बाद वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया गया था, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था उनको, उसको 3 पार्ट में। कैसे कैसे उसका कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है उसके बारे में बताया है बहुत डिटेल में, ठीक है। और रोल ऑफ ग्राम सभा जो कि लोकल लोग होते हैं उसके बारे में भी बताया है कि कैसे उसको कंजर्व करने के लिए, वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए ग्राम सभा का क्या क्या रोल होने वाला है, ठीक है। उनको अवार्ड्स कौन कौन सा मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, प्लस टाइलर प्राइज इन्वायरमेंटल अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, जो कि नोबल प्राइज है इन इन्वायरमेंट फील्ड, ठीक है। इन्वायरमेंट के फील्ड में इसको नोबल प्राइज भी इनको मिल चुका है, ठीक है। इनके बुक्स, बहुत फेमस बुक्स कौन कौन सा है, इन्होंने रामचंद्र गुहा जो कि फेमस हिस्टोरियन है उनके साथ एक बुक लिखा था, दिस फिजर्ड लैंड, ठीक है। दिस फिजर्ड लैंड करके एक बुक लिखा था इन्होंने, किसके साथ, रामचंद्र गुहा के साथ, इज वेरी फेमस। तो इनके बारे में आपको सारी डिटेल्स याद करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट अजीत पवार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे। ही इज़ वेरी फेमस क्योंकि ये लोकल पीपल वहाँ के जो महाराष्ट्र के हैं उनके बीच बहुत फेमस हैं, ठीक है। इनका डेथ प्लेन क्रैश में हुआ था महाराष्ट्र के बारामती में, ठीक है। और ये कौन से ये क्यों फेमस हुए थे, क्योंकि इन्होंने अपने अंकल जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को छोड़ के इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। बीजेपी में ये डिप्टी CM थे, किनके अंदर में, देवेंद्र फर्नांडिस जो कि बीजेपी के CM है वहाँ पे, उनके अंदर में ये डिप्टी CM थे, ठीक है। इनके डेथ के बाद इनकी वाइफ को वो पोस्ट दे दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि जनवरी मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए देन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने फ्री PDF देती हूँ, प्लस बहुत सारे करंट अफेयर्स मैं करवाने वाली हूँ जो जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सारे मैं करवाने वाली हूँ आपको। दिस विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आपको सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे BPSC और ADO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखते हैं हम, पहला हमारा कौन सा है, अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, ठीक है। ये बुक किसने लिखा है, ये बुक देवेंद्र हंडा ने लिखा है, ठीक है। तो ये आप कैसे याद कर सकते हो, कॉइन याद कर लो, कॉइन के बारे में किसने लिखा है, देव भगवान जी ने लिखा है, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, कुछ भी निमोनिक्स बना के याद करोगे तो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। और उन्होंने कब से कब तक कॉइनेज के बारे में बताया गया है, तो 300 BC से 300 AD के बारे में पूरा कॉइनेज का पूरा हिस्ट्री बताया गया है, ठीक है, इस बुक में। सेकेंड जो बुक लिखे हैं वो ANI के चेयरमैन है, ठीक है। ANI एक न्यूज चैनल है जिसके चेयरमैन है प्रेम प्रकाश, उन्होंने ये बुक लिखा है, ठीक है। बुक का नाम क्या है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ठीक है। ये भी बहुत फेमस बुक है, वो आपको याद करना है। थर्ड बुक है फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, किसने लिखा है, राहुल संकृत्यान, ठीक है, राहुल संकृत्यान। तो हमारा थर्ड बुक हो गया। फोर्थ बुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, नालंदा पे जो भी बुक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है BPSC के लिए, ठीक है। तो नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, ये किसने लिखा है, अभय के ने
नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड बुक लिखा है, ठीक है। फिफ्थ बुक कौन सा है हमारा? फिफ्थ बुक है हमारा चेलिस ऑफ अम्ब्रोसिया, ठीक है, राम जन्मभूमि। ये हमारा राम जन्मभूमि के सारा हिस्ट्री के बारे में ये बुक लिखा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्होंने लिखा है? ये सुरेंद्र कुमार पंचौरी ने ये बुक लिखा है, ठीक है। सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ कौन सा बुक है? ये सारी इटर्नल बुक है जो कि लक्ष्मीपुरी ने अपने बारे में लिखा है, ठीक है। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट आप पढ़ सकते हो। सेवेंथ बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है? सेवेंथ है कोटसेन, द कोटसेन, हर लवर एंड आई, ठीक है। इन्होंने किसने लिखा है? तराना हुसैन खान, ठीक है। सेवेंथ बुक किसने लिखा है? तराना हुसैन खान ने लिखा है ये बुक, द कोटसेन। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें 2025 का कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर्स होंगे, प्लस 26 का जनवरी एंड फरवरी के कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर्स का एक वीडियो में सारा रिवाइज हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड्स। जनवरी 2026 में किनको किनको अवार्ड्स मिला है वो हम देखेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब तो यूपीएससी भी अवार्ड से क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है, और बीपीएससी तो हमेशा से ही क्वेश्चन पूछता था, तो बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये 83rd एडिशन था 2026 वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन मिला है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन, ठीक है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? ड्रामा में हेमनेट को मिला है, ठीक है। एंड म्यूजिक एंड कॉमेडी में किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को म्यूजिक एंड कॉमेडी में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट पिक्चर में 2 याद रखना आप, हेमनेट को ड्रामा में मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर को म्यूजिक एंड कॉमेडी में मिला है, ठीक है। एंड डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? पॉल थॉमस को मिला है, ठीक है। पॉल थॉमस एडिशन जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर है उनको मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेमी बकले को मिला है, ठीक है। जेमी बकले को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो कि हेमनेट की एक्ट्रेस है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वागनर मोरे को, ठीक है। वागनर मोरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जो कि मूवी द सीक्रेट एजेंट में काम किए थे। ये हमारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 77th रिपब्लिक डे में कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं वो देखते हैं हम। सेकेंड है हमारा 77th रिपब्लिक डे पे किनको किनको अवार्ड्स मिला है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है, कितने लोगों को मिला है? 70 आर्मी पर्सनल्स को मिला है। तो इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। 2 तरह का गैलेंट्री अवार्ड्स होता है, ठीक है। एक हमारा वॉर टाइम पे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलता है, ठीक है, और एक हमारा पीसफुल टाइम पे जब वॉर नहीं होता है उस टाइम पे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलता है, ठीक है। और फिर और सारे भी अवार्ड्स होते हैं, सेना अवार्ड्स होता है, नौसेना अवार्ड्स होता है, वायुसेना अवार्ड्स होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद करते हैं हम कैसे कैसे, कौन कौन से। सबसे बड़े जो अवार्ड होते हैं वो होता है पद्मवीर अवार्ड, ठीक है। परमवीर अवार्ड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है आपका अशोक चक्र अवार्ड, ठीक है। उसके बाद आता है आपको महावीर अवार्ड, ठीक है, महावीर चक्र अवार्ड, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है कीर्ति चक्र, फोर्थ नंबर पे आता है आपका वीर चक्र, फिफ्थ नंबर पे आता है शौर्य चक्र, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेना मेडल्स। नेक्स्ट 77th रिपब्लिक डे में बेस्ट टेब्ल्यू का अवार्ड किसको मिला है? टेब्ल्यू क्या होता है? टेब्ल्यू मतलब जो झांकी निकलते हैं उसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है वो देखते हैं, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन लेकर के आए हैं, ठीक है। और सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में सबसे फर्स्ट पोजीशन किनका आया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आया है, ठीक है। एंड ऐसे ओवरऑल बेस्ट टेबल का अवार्ड किसको मिला है? झांकी का अवार्ड मिला है गुजरात को, ठीक है। बेस्ट मर्जिंग कंटिजेंट के अवार्ड किनको मिला है? इंडियन नेवी को, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? महाराष्ट्र को याद रखना है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में मिला है, ओवरऑल किनको मिला है? गुजरात को मिला है, ठीक है। डिपार्टमेंट में किनको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है, ठीक है। और बेस्ट कंटिजेंट में किनको मिला है? इंडियन नेवी को मिला है, ठीक है। थर्ड है हमारा पद्मा अवार्ड्स, ठीक है।
पद्मा अवार्ड्स में मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, 10-15 मिनट का वीडियो है, जा करके देख लो। उसमें तुम्हारा एक टॉपिक पद्मा अवार्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स याद करवाया है, प्लस बीपीएससी के जो 2-3 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है वो भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उनके बुक्स भी बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो ये पद्मा अवार्ड्स जरूर पढ़ना अगर तुम एडीओ और बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो तो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ डिटेल से देख लेते हैं। इस साल पद्मा अवार्ड्स कितने लोगों को मिला है? 131 लोगों को मिला है, ठीक है। जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्मा में, पद्म विभूषण अवार्ड, वो 5 लोगों को मिला है। 13 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, प्लस 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पद्मा अवार्ड्स मिले हैं वो महाराष्ट्र में मिला है, दैट इज 15 पद्मा अवार्ड्स, राइट। उसके बाद देखो 45 लोगों को अनसंग हीरो कैटेगरीज में भी अवार्ड मिले हैं, ठीक है। इसी दिन दिए जाते हैं, ये रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं, ठीक है। अब स्कॉच अवार्ड पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा स्कॉच अवार्ड। थर्ड है या फोर्थ है हमारा? फोर्थ टॉपिक है हमारा स्कॉच अवार्ड्स, ठीक है। स्कॉच अवार्ड्स किसको बोलते हैं? पहले तो ये सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेड सिविलियन अवार्ड है। अगर आप गवर्नेंस में, सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ों में अपने योगदान दिए हो तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। और उसमें से भी जो गोल्ड कैटेगरी होता है वो एक्सेप्शनल वर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि स्कॉच अवार्ड होता क्या है। तो इस साल का स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? अस्त्रम प्रोजेक्ट को मिला है, ठीक है। इस साल का स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? अस्त्रम प्रोजेक्ट को। अस्त्रम का फुल फॉर्म क्या है? एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट को गोल्ड अवार्ड मिला है स्कॉच का। और किनको ये अवार्ड मिला है? तो और D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम को मिला है एंड धराशक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मिला है, ठीक है। तो 3 हम ये नहीं पढ़ लिया। स्कॉच अवार्ड किनको मिला इस बार? अस्त्रम प्रोजेक्ट को मिला है स्कॉच अवार्ड, अस्त्रम प्रोजेक्ट को मिला है, और D4 काउंटर ड्रोन्स को मिला है, और धर्म शक्ति सिस्टम को मिला है, ठीक है। ये हमने 3 पढ़ लिए स्कॉच अवार्ड्स। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ। देखो फिफ्थ अवार्ड्स किसको मिला है? डिजास्टर मैनेजमेंट में एक अवार्ड मिलता है नेशनल लेवल पे, सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये किनको मिला है? ये सिक्किम को मिला है स्टेट में, ठीक है। और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, ठीक है, इनको भी ये अवार्ड मिला है। तो 2 लोगों को सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट मिला है, एक स्टेट में सिक्किम को मिला है, और इंडिविजुअल में किनको मिला है? सीता अशोक सेल्के को मिला है, ठीक है। ये आप याद रखना, बस सीता याद रखना काफी है। सीता, सिक्किम एंड सुभाष चंद्र अवार्ड, SSS याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये किस टाइम पे मिलता है? ये डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपदा आती है तो उसमें जो योगदान दिया जाता है उसमें मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही मिल सकता है, या इंडियन इंस्टीट्यूशंस को मिल सकता है, और आउटसाइडर्स को, NRIs को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6th इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड किनको मिला है? ग्रेसा मचेल को, ठीक है। ग्रेसा मचेल को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला है, जो कि मोजाम्बिक की सिटीजन है, मोजाम्बिक की एक्टिविस्ट है, ठीक है। 7th अवार्ड देख लेते हैं। 7th अवार्ड हमारा है अजंता इलोरा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। फिल्म फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म पानी अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र के अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। वहाँ पे अवार्ड मिला है पद्म पानी अवार्ड। किनको दिया गया है? तो इलैया राजू को दिया गया, इलैया राजा, ठीक है। इलैया राजा, ही इज सिंगर, उनको दिया गया है पद्म पानी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? टोबी कायर। टोबी कायर को कौन सा अवार्ड मिला है? टोबी कायर को मिला है इन्वायरमेंट के फील्ड में जो नोबेल प्राइज बोला जाता है, टाइलर प्राइज, वो मिला है टोबी कायर को, ठीक है। अब देखो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने पढ़ा सुभाष चंद्र डिजास्टर मैनेजमेंट किसको अवार्ड मिला है? तो वो मिला है सिक्किम को और सीता अशोक सेल्के को, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है या इंडियन नेशनल्स को दिए जाते हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी पीस अवार्ड किनको मिला है? ग्रेसा मचेल को, ठीक है। और पद्म पानी अवार्ड किनको मिला है? इलैया राजा को पद्म पानी अवार्ड मिला है, ठीक है। और टोबी कायर को क्या मिला है? टोबी कायर को इन्वायरमेंट के फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अवार्ड है नाइट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टार ऑफ इटली, ठीक है, जो कि इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ठीक है। वो इंडिया के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया है, गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया है, इसलिए ये फेमस हुआ है। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का है नाम नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इटली स्टार, ठीक है। और किनको मिला है? श्रीनिवास डेम्पो, ठीक है।
श्रीनिवास डेम्पो को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड। ठीक है, ये किन्हें दिया गया है? ये मेजर स्वाति संथा कुमार को दिया गया है। ठीक है, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर है, मेजर स्वाति संथा कुमार। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है? ये साउथ सुडान की पीस कीपिंग हेड है, साउथ सुडान के पीस कीपिंग आर्मी हेड है। ठीक है, और ये इंडिया से बिलोंग करती है और इनको इसलिए ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये देखो हमने सारे इंपॉर्टेंट 10 अवार्ड्स देख लिए हैं जो जनवरी के मंथ के लिए इंपॉर्टेंट थे। जिनको जिनको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं वो हमने सारा कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक। 5th टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद ऐसे ही हम इन्वायरमेंट करेंगे, फिर हम स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, हम सारा 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप PDF ले सकते हो इस वीडियो का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा फर्स्ट न्यूज़ है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। ठीक है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम ये इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट इंडिया ने खुद से बनाया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, सेकेंड है हमारा ऑपरेशन हवा की। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑपरेशन था जो कि यूनाइटेड नेशन के एयरफोर्स ने सीरिया के अराउंड कंडक्ट किए थे। ठीक है, थर्ड है हमारा RBS-15 मिसाइल। ठीक है, RBS-15 मिसाइल अगर पूछेगा ये कौन से कंट्री का है तो ये स्वीडन का है और ये बहुत पावरफुल मिसाइल है। ये S-400 सिस्टम जो कि रशिया का है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो थर्ड में हमें क्या याद रखना है? एक RBS-15 मिसाइल किसका है? स्वीडन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4th न्यूज़ क्या है साइंस एंड टेक में। 4th न्यूज़ है दोस्ती एक्सरसाइज पहले देखते हैं। ये 17th एडिशन था दोस्ती एक्सरसाइज का। ये कोस्ट गार्ड के बीच होता है। ठीक है, और कौन कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा मालदीव्स, यहाँ पे हो गया श्रीलंका। ठीक है, और इंडिया, तीनों मिल करके ये करते हैं दोस्ती एक्सरसाइज, जो कि यहाँ के कोस्ट गार्ड, यहाँ पे पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है तो यहाँ के कोस्ट गार्ड मिल करके ये एक्सरसाइज करते हैं। 5th है हमारा ऑपरेशन त्राशी। ठीक है, ऑपरेशन त्राशी जो है वो आर्मी, हमारे जितने भी पर्सनल्स हैं वहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सनल्स, उन लोगों ने मिलके किया है। ठीक है, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। कहाँ पे किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, 6th है हमारा ऑपरेशन मेगाबुरु। ठीक है, ऑपरेशन मेगाबुरु कहाँ पे किया गया है? झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, और ये एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसरो ने जो मिसाइल लॉन्च किया है। इसरो ने जो मिसाइल लॉन्च किया है जनवरी में वो क्या है? EOS-N1 मिसाइल। ठीक है, EOS-N1 मिसाइल, और ये मिसाइल PSLV C-62 से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, PSLV C-62 से लॉन्च किया गया है और इस मिसाइल का नाम क्या है? EOS-N1 मिसाइल। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया। और कौन से इससे PSLV से लॉन्च किया है? देन लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया है? तो C-62 लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। ठीक है, किसने बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। अंडर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर में ये बनाया गया है। ठीक है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर बाय IIT मद्रास। ठीक है, अब देखो दो कैटल ब्रीड का नाम है जो कि तुमको देख के समझ ही नहीं आएगा कि ये किस चीज का नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा करण फ्राइज और वृंदवानी। ठीक है, वृंदवानी एंड करण फ्राइज पूछेगा कि ये किस चीज का नाम है, तो ये एक कैटल ब्रीड का नाम है। ठीक है, साइंस एंड टेक के न्यूज़ के बाद अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट के कुछ न्यूज़। इन्वायरमेंट में क्या क्या जनवरी में हुआ है वो सारे न्यूज़ देखते हैं। इन्वायरमेंट का फर्स्ट न्यूज़ है माउंट बुर्नी टिलोंग वॉल्केनो। ठीक है, ऐसे याद रखना, टिलोंग वॉल्केनो। ठीक है, कहाँ पे इरप्ट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में वापस से इरप्ट हुआ है। ये एक एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है। ठीक है, तो बस ये नाम याद रखना कि माउंट बुर्नी टिलोंग वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज का है क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज है लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया का फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी कहाँ स्टार्ट किया गया है? कुकरेल फॉरेस्ट ऑफ लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा
अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, इसको फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है तुम्हारा अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये केरला में है। ठीक है, फोर्थ न्यूज क्या है हमारा, फोर्थ है स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया गया स्टेट बटरफ्लाई ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है छत्तम आइलैंड। छत्तम आइलैंड पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, तो न्यूजीलैंड में है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना अचानक से फाइटोप्लैंक्टन्स का बूम हो गया है। ठीक है, अचानक से बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे जन्म ले लिए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। तो बस तुमसे ये पूछा जा सकता है ये आइलैंड कहाँ पे है, तो ये न्यूजीलैंड के पास में है, साउथ पैसिफिक ओशन में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड डॉल्फिन सर्वे कहाँ पे करवाया गया है, तो बिजनौर के उत्तर प्रदेश में करवाया गया है अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि 2020 में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किन्होंने करवाया, तो हमेशा जब भी सर्वे करवाया जाता है ना, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ पे होते ही होते हैं, जिनका की ऑफिस कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कंजर्वेटिव पार्टनर्स कुछ ऐड होकर के ये सब ने सर्वे करवाया है डॉल्फिन का। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है सेकेंड डॉल्फिन सर्वे कहाँ पे हुआ है, तो बिजनौर के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पंगो लाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आप ऐसे याद रखना पंगो लाका, आप पैन याद रखना, पैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, और ये क्यों न्यूज में आया था, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर पकड़ लिया था, इसलिए ये न्यूज में आया था। ठीक है, पंगो लाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्या है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो कि अरावली रेंज राजस्थान में है। ये पूछा जा सकता है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, राजस्थान में है। ठीक है, जिसको कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको कि आपने मंकी फीवर के नाम से सुना होगा। ठीक है, तो कयासनूर कहाँ पे है, ये एक फॉरेस्ट है कर्नाटका में। यहाँ पे एक डिजीज मंकी फीवर के नाम से बहुत फेमस हो गया, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में आया ये फॉरेस्ट। ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड होता है, ये हार्ट टिक्स के द्वारा स्प्रेड होता है। ये पीपल टू पीपल स्प्रेड नहीं होता है, बट इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। जब तक किसी का क्योर नहीं होता है तो वो डेंजर ही होता है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं हम। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स में हमारा फर्स्ट न्यूज है सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पे हुआ है, तो दीव में हुआ है। ठीक है, दमन दीव तो पता ही है आपको, गुजरात के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम हुआ है, कहाँ पे, गोगला बीच पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और इसमें विनर कौन सा है, कर्नाटका इज द विनर। ठीक है, सेकेंड खेलो इंडिया गेम में फर्स्ट पोजीशन किसका है, कर्नाटका का। ठीक है, सेकेंड देखो, जॉर्ज मरीज ने, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज विमेन हॉकी टीम चीफ कोच। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे, कोच का नाम कैसे याद रखोगे आप, मार से याद रखना कि मार मार के प्लेयर्स को खिलाया जा रहा था हॉकी। ठीक है, तो जॉर्ज मरीज ने हैज बीन अपॉइंटेड एज हॉकी टीम की चीफ कोच। विराट कोहली become the fastest player to reach 2800 runs in ODI फॉर्मेट। ठीक है, विराट कोहली का नाम क्रिकेट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जिन्होंने कि सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इसलिए याद करना विराट कोहली इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 28,000 इन ODI। ठीक है, अब मिसलेनियस देख लेते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स की न्यूज, जो हमारे न्यूज बच गए हैं वो सारे न्यूज़ेस हम देख लेते हैं। राइट, देखो उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा, इंडिया जो है राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया है। ठीक है, चाइना को पिछाड़ दिया है, चाइना इज द सेकेंड वन नाउ और इंडिया इज द नंबर 1 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, किन्होंने बनाया है, तो यूएन जैसा यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है उन्होंने, और UNCTAD यूनाइटेड नेशन का 2 बॉडी मिलके बनाया है। ठीक है, कौन सा, ये रिपोर्ट का नाम है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, हेल्दी पासवर्ड हर साल न्यूज में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन सा है इस साल, सिंगापुर, हर साल की तरह। ठीक है, और इंडिया का रैंक क्या है, 80। ठीक है, हेल्दी पासवर्ड में इंडिया का रैंक क्या है, 80। और लास्ट कौन आया है, 101 रैंक किसका है, वो अफगानिस्तान। नीति आयोग ने भी एक इंडेक्स रिलीज किया है, उसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, किसने बनाया है, नीति आयोग ने। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या निकाला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट ये किया है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है,
ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हम इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में हमने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ओवरटेकन चाइना। राइस प्रोडक्शन में सबसे 1 पे कौन है? इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट के बारे में पता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में कौन बताता है? तो यूनाइटेड नेशन का 2 बॉडी बताता है, एक यूएनडेसा एंड यूएनसीटैड, ठीक है। और हेलीज पासवर्ड में इंडिया का रैंक क्या है? 80। फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर, ठीक है। नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट निकाला है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ने नीति आयोग ने निकाला है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, RNI, ठीक है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो इंडिया ने, ठीक है। अंडर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ठीक है, इन्होंने हेल्प किया है इंडिया को ये रिपोर्ट बनाने में, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन किसका है? फर्स्ट पोजीशन सिंगापुर का है। और इंडिया का कितना पोजीशन है? इंडिया का 16th पोजीशन है, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है, इंडिया का पोजीशन कितना है? 16th, ठीक है। और लास्ट कौन आया है? लास्ट आया है कार, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लास्ट कौन सा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। अगर आप बीपीएससी एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तो बीपीएससी 72nd की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे बिहार स्टैटिक प्लस करंट का पूरा करंट अफेयर्स लाने वाली हूँ, पूरा स्टैटिक पढ़ाने वाली हूँ, पूरा करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। और इंडिया का नेशनल जो करंट अफेयर्स है वो तो मैं कवर कर ही रही हूँ, ठीक है। और प्लस मैं PYQ भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर आप इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप PDF डाउनलोड कर लेना इस वीडियो का मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। डाउनलोड करके आप बस ये PDF रखना और एक बार रिवाइज कर लेना। यू आर डन विद द करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें नेक्स्ट डे February 2026 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवाऊंगी मैं, ठीक है। थैंक यू।